कि एक औरत 5-5 शादियां कर गई है, एक मर्द को धोखा देगी, अपनी दूध पीती बच्ची को छोड़ के चली गई है। शर्म आनी चाहिए ऐसी औरत को। जबकि उसने 5 शादियां कर चुकी है, आगे से औलाद भी हो गई है। 5 शादियां कर चुकी है जी आपकी बीवी? 5 शादियां कर चुकी है जी, ये 5वीं क्यों? शादी वो ऐसे कि उसके वालिद ने उसको क्या है कारोबार की एटीएम मशीन बनाया हुआ है। मुझसे भी छोड़ के एक और जगह की, वहाँ से भी खुला ली, 5वीं शादी की है। ऐसे क्यों कर रही है? शादी पे शादी, शादी पे शादी कैसे हो? ये मैं तो नहीं कह रहा, ये प्रूफ कह रहे हैं कि ये एक तरफा खुला लेते हैं, इंसान को पता भी नहीं होता। इसके घर वाले, इसका वालिद खुद जाके कोर्ट में पेश हो जाता है खुला के लिए। यहाँ तक कि जिस वक्त मुझसे इन्होंने खुला लिए, मेरा 2 महीने का प्रेग्नेंट बच्चा इन्होंने मारा है, उसके बाद जाके इन्होंने खुला ली। ये बच्चियाँ दूध पीती थी जिस टाइम वो छोड़ के गई है। ये कहते हुए शर्म आ रही है कि एक बाप अपनी बेटी के साथ मिलके किस तरह का कारोबार कर रहा है। अपनी बेटी की मुख्तलिफ जगह पर शादियां करवाता है और करवाने के बाद उनसे जब माल ले लेते हैं और उसके बाद खुला तलाक उनसे लेते हैं, उसके बाद नए शिकार के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही एक भाई और उनकी बेटी मेरे साथ मौजूद है जिनकी वाइफ ने ये काम किया है। हम इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये किस तरह सारा वाक़या पेश आया। हम सारे सबूतों के साथ इनसे बात करेंगे और इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रियाज अहमद है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सखर शहर का रहने वाला हूँ। सखर के रहने वाले हैं। जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी माशाल्लाह 2 बेटियाँ हैं, लेकिन जिस वक्त मैंने शादी की थी तो एक बेटी वो थी। मैं अभी भी उसको भी एक बेटी मानता हूँ। मेरी 3 बेटियाँ हैं अभी भी, क्योंकि 2 में एक मेरे पास है आपकी और अपनी बेटी एक ही है? मेरी अपनी बेटी 2 हैं। अच्छा, एक ये जो साथ है। एक ये 7 है, एक 7 साल की। मेरी 7 साल हो चुके हैं मेरी बेटी को। ना तो मैं उसकी शक्ल देख पाया हूँ, ना मुझसे बात कराते हैं, ना आपस में बहनों से मिलवाते हैं। मैं 7 साल से तड़प रहा हूँ अपनी बच्ची के। वो किसके पास है? वो मेरी साहबका वाइफ के पास है, जबकि उसने 5 शादियां कर चुकी है, आगे से औलाद भी हो गई है। 5 शादियां कर चुकी है जी आपकी बीवी? 5 शादियां कर चुकी है। जी, ये 5वीं क्यों? शादी। वो ऐसे क्यों करती है? अब पता नहीं कि उसके वालिद ने उसको क्या है कारोबार की एटीएम मशीन बनाया हुआ है कि शादी करते हैं। चलो है ना, बच्ची भी परेशान हो रही है। ये बच्ची मुझे जिद करके लेके आई है, बाबा मुझे अपनी बहन से मिलवाओ। हम 7 साल से अलग हुए हैं, हमने अपनी बच्ची की शक्ल नहीं देखी। 7 साल की अपनी बच्ची की शक्ल नहीं देखी? यानी कि 7 साल हो गए हैं आपकी बीवी जो है वो आपको भी धोखा दे के किसी और से शादी कर ली? जी, मुझसे भी छोड़ के एक और जगह की, वहाँ से भी खुला ली, अब 5वीं शादी की है। ऐसे क्यों कर रही है? शादी पे शादी, शादी पे शादी कैसे हो सकती है? ये मैं तो नहीं कह रहा, ये प्रूफ कह रहे हैं कि ये एक तरफा खुला लेते हैं, अच्छा। इंसान को पता भी नहीं होता। यहाँ तक कि जिस वक्त मुझसे इन्होंने खुला लिए, मेरा 2 महीने का प्रेग्नेंट बच्चा इन्होंने मारा है, उसके बाद जाके इन्होंने खुला ली। एक माँ अपने पेट में 2 माह का बच्चा मार के और खुला ले लेती है और आगे शादी कर लेती है। ये बच्चियाँ दूध पीती थी जिस टाइम वो छोड़ के गई है, और आगे शादी की। ऐसी शादी जो हमारे इस्लाम में भी जायज़ नहीं है। ये प्रूफ कह रहे हैं कि इंसान मरता है, उसकी इज्जत होती है या कुछ होता है। यहाँ इन्होंने खुला लिए, महीने के अंदर अंदर उसको शादी का नाम दे के आगे रुखसती कर दी है उसकी बच्ची की। ये बच्चियाँ दोनों दूध पीती थी मुझसे, फीडर में ही मुझे कहती थी पापा मम्मा से थोड़ी बात करा दो। मैं धोखे में आके इन बच्चियों को यहाँ ले आया, जिस पे मुझ पर उन्होंने केस किया, वो 491 का। एक बच्ची मुझसे जुदा कर दी, आज तक ये दोनों बहनें नहीं मिल सकी। कितनी बेटियां आपके पास है? बच्चे भी रोना नहीं, अच्छा रोना नहीं आपने। अभी आपके पास एक ही बेटी है? एक बेटी है मेरे पास। खुदारा मेरी आला काम से अपील है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी बेटी साथ है, वो आगे शादियाँ कर रही है, उसने औलाद भी पैदा कर ली, मेरी बच्ची मुझे दिलाई जाए बस। ये इसका साथ कौन दे रहा है? इसके घर वाले, इसका वालिद। इसका वालिद? खुद जाके कोर्ट में पेश हो जाता है खुला के लिए। ऐसे क्यों? एक सगा बाप अपनी बेटी की किस तरह जाके आगे आगे शादियाँ करवा सकता है, जबकि पहले शोहर में से बच्चे भी हैं, फिर आगे आगे ये क्या? पहला मैं शोहर नहीं हूँ। अच्छा। इसके वालिद ने पहले एक शादी कराई थी, वो 7 दिन रखा, कोर्ट से खुला ले ली। उस पर इल्ज़ाम लगा देगा कि वो बंदा गलत है। उस पर खुला ले ली। उससे दूसरी शादी इसने की नईम नामी शख्स से, जो रेलवे में काम करता था। उसकी बेचारे की शादी हुई हुई थी, उस बंदे की शादी हुई हुई थी।
अपनी बेटी को मिलवाते थे उससे जाके। फाटक रेलवे शेखुपुरे में वो ड्यूटी करता था। जब उसकी खुला उससे तलाक दिलवाई, उसकी बीवी छुड़वाई, अपनी बेटी की शादी करवाई। कुदरत खुदा की, अब ये मेरा अल्लाह जानता है कि ये हादसा कैसे पेश आया। शादी के 3 महीने बाद वो बंदे का इंतकाल हो जाता है। उससे एक बच्ची थी, उस बच्ची की वजह से मैंने इससे शादी की थी। वो बच्ची थी उस वक्त 1.25 साल की भी नहीं थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने 2 फूल मुझे दिए। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हंसी खुशी गुजर रही थी। जब भी मैं इनसे बात कराता था ना, उसी वक्त मेरे रूम में लड़ाई होती थी। ये माँ और बाप इसको क्या भरते थे, क्या नहीं भरते थे। यहाँ तक कि वो 2 महीने की प्रेग्नेंट थी जिस टाइम आई है। ये दोनों बच्चियाँ छोड़ के, दूध पीती छोटी बच्चियाँ छोड़ कर आई है मेरे पास। मैं इनको अपने पास, मेरी वालदा ने, मैंने रखा। और 1 महीने के अंदर अंदर, यानी खुला की डेट मौजूद है, सब कागज़ मेरे पास मौजूद हैं। खुला के अंदर उन्होंने जो है ना, जैसे खुला लिए वैसे ही उन्होंने आगे शादी कर दी है। उससे शादी की है, उसको उससे खुला लिए। अब एक बंदा है जिसके 2 बच्चे थे, उसका घर बर्बाद किया, उससे तलाक दिलवाई अपनी बीवी को और अपनी बेटी की शादी की, एक सिर्फ मकान नाम कराने के चक्कर में। आज उससे भी औलाद है, उससे भी बेटी हुई है। यानी कि जिससे शादी कर रही है उसमें से एक बच्चा हो ही जा रहा है। अब इस वक्त उसने 3 मुख्तलिफ़ शौहरों के, मैं तो उनको शौहर नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे पास उलमा कराम के फतवे मौजूद हैं कि जो औरत अपनी मर्ज़ी से खुला ले, जो इंसान को पता भी नहीं हो और इद्दत भी पूरी ना करे, तो मैं उसको ज़िना कहूँगा, मैं उसको शादी नहीं कहूँगा। लिहाजा मेरी अपील है आला हकाम से कि मेरी बच्ची नाजायज़ तरीके से पल रही है, मैं उसको वहाँ नहीं रखना चाहता। जब मैं एक पराई बच्ची, यतीम बच्ची को पाल सकता हूँ तो ये तो मेरी अपनी औलाद है। जब मैं इसको पाल रहा हूँ, क्या मैं उसको नहीं पाल सकता? उसकी अपनी बच्ची भी आपके पास है? उसकी अपनी बच्ची भी उसके पास। सिर्फ इसी चक्कर में कि वो रेलवे मुलाजिम था, उसका जो पैसा है उसको बटोरने के चक्कर में मेरे ससुर ने उसको अपने पास रखा हुआ है। आप इनके चक्करों में, शरीफ बंदा, देखिए ना, आप पता चल रहा है कि शरीफ ख़ानदान से शरीफ इंसान है, आप इनके चक्करों में कैसे? मैं इनके चक्करों में, जो मेरी बड़ी बेटी है, जिसको आज भी मैं बेटी समझता हूँ, मैं उसके लिए, मैंने कहा इसको सहारा मिल जाएगा, इसको बाप का साया मिल जाएगा। मैंने उसके लिए शादी की थी और अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल वो मेरे पास रही। मैंने उसको स्कूल पढ़ाया, सब चीज़ें ये मेरे पास मौजूद हैं। उसकी ये रिकॉर्ड, स्कूल की हाज़िरियाँ तक मेरे पास मौजूद हैं। उसको मैंने पढ़ाया लिखाया, वो स्कूल से ही ले गई, इनको घर छोड़ा और स्कूल से ही उनको ले गई थी। हाँ, आपको पता नहीं था कि जिस औरत से आप शादी कर रहे हैं ये गलत औरत है? देखें, इंसान को नहीं पता होता। और जब मासूमियत, जब वो असल में बात ये थी कि मेरे ये कज़न लगती है मेरे रिश्ते में, तो मैंने कहा चलो सहारा भी मिल जाएगा इन्हें। ये तो बाद में मुझे पता चला था कि इसकी एक शादी पहले हुई थी, एक ये जिससे बेवा हुई है, तीसरी मैंने की थी, चौथी नदीम नामी लड़का है उससे हुई। जो नईम का भाई था ना, अपने देवर से ही, यानी इसने शादी की थी बाद में मुझसे खुला लेके। अब उससे भी खुला लिए। खुला लेने के बाद अब कोई यहाँ पर शेखुपुरे में अकेला बंदा है, उसने अपने 2 बच्चे छोड़े हैं, बीवी छोड़ी है और अपनी बेटी की इन्होंने शादी कराई है। अब क्या आप उससे दोबारा अपनी मतलब ज़िंदगी में लाना चाहते हैं? मैं, देखें, ज़िंदगी में लाना तो अब बहुत दूर की बात है। जिसने इन मासूम बच्चियों का ख्याल नहीं किया, दूध पीते जो बच्चियाँ दूध पीती हों और वो उनको छोड़ के चली जाए, तो उससे क्या इंसान तवक्का रखेगा? आप मेरी बच्ची से पूछ सकते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? ज़हरा। हया? क्या नाम बताया? ज़हरा। कौन सी क्लास में हो? 3 क्लास में? वाह, पढ़ती भी हो? मम्मा कहाँ है? मम्मा पंजाब। मम्मा कहाँ है? शेखुपुरे। शेखुपुरे है। मम्मा के पास जाना है? क्यों? मुझे नहीं जाना, क्यों नहीं जाना? उन्होंने मेरी बहन को छीन लिया। बहन को छीन लिया? हाँ। मम्मा की याद भी नहीं आती? मम्मा की याद क्यों नहीं आती? बताओ क्यों ना। नहीं आती याद? जब आपको दूध पीते छोड़ के गई थी, बताओ ना आंटी को। क्यों नहीं आती मम्मा की याद? मुझे छोड़ गई थी, मैं आवाज़ें दे रही थी तब भी नहीं आई थी। मेरी बहन को मुझसे दूर कर दिया था उन्होंने। किस तरह एक औरत किस तरह ये कर सकती? पल पल कोई ऐसा लम्हा दिन में न रात में मेरी ये हालत नहीं थी। मैं हर लम्हे सिर्फ अपनी बच्ची के बारे में सोचता हूँ कि जो पराए बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ इस तरीके से कर रही है, जो अपनी इज्जत नहीं महफूज कर सक रही, वो मेरी इज्जत को क्या से कहाँ से महफूज रखेगी?
मेरी सिर्फ अपील ही है, मेरी बच्ची मुझे दिलाई जाए, वो अपनी ज़िंदगी में खुश, मुझे कुछ नहीं लेना देना, मैं अपनी बच्चों के साथ खुश हूँ। मेरी बच्ची है, मेरे लिए सब कुछ है। ना ही मैंने शादी की है और ना ही मैंने शादी करनी है, मैंने अपनी ज़िंदगी इनके सहारे गुजारनी है। आपको बस अब आपकी बेटी चाहिए उसे। मुझे मेरी बेटी चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरी बेटी चाहिए। नाज़रीन, ये हालात हैं आजकल के कि एक औरत किस तरह ये कर सकती है। और मुझे बात करते हुए शर्म आ रही है कि एक सगा बाप अपनी बेटी से किस तरह ये काम करवा सकता है। 4 पैसे की खातिर, घर की खातिर एक शादी करवाना, फिर दूसरी शादी करवाना, फिर तीसरी करवाना, 5-5 शादियाँ करवाई गई हैं। शर्म नहीं आती ऐसे बाप को, शर्म नहीं आती उस औरत को जो इतनी मासूम, इतनी प्यारी बच्ची को छोड़ के चली गई है, और इतना वफ़ादार प्यार करने वाला शोहर छोड़ के चली गई है, जो आज यहाँ पर रो रहा है। ऐसे इज़्ज़तदार, वो कितना वो शरीफ और इज़्ज़तदार इंसान है, ये उस औरत को नहीं पता था। जिस तरह एक मर्द तब रोता है जब वो अंदर से टूटता है। मैंने कभी किसी मर्द को रोते नहीं देखा, बहुत कम मैंने मर्द देखे हैं अपनी ज़िंदगी में रोते हुए। उनमें से एक इंसान ये भी है जिसको आज मैंने रोता हुआ देखा है। मैंने आखिरी बार जब उसने शादी कर ली थी, मैंने इन बच्चों के खातिर उसे माफ़ कर दिया था। मैं अपनी बच्ची शेखुपुरे ले आया था, लेकिन मुझे इस बंदे ने 3 महीने तक शेखुपुरे में पार्क के, मेरे को 3 महीने पार्क में सुलाया, मेरे को अपने घर नहीं रखा। मैं मजदूरी करता था, शाम को मगरिब के टाइम अपनी बच्चियों को खर्चा देता था कि मेरी बच्ची है। नाज़रीन, क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। मैं यही कहूँगी उस औरत को कि अगर वो ये देख रही है प्रोग्राम, तो उसकी कम से कम और कुछ नहीं तो उनकी बच्ची उनको वापस कर दें, ताकि वो जिस तरह दर बदर बाप और बेटी रोड पे ज़लील हो रहे हैं, वो ना हो अपने घर में सुकून से ज़िंदगी गुजारें। क्या कहूँ मैं इन औरतों को, पता नहीं हमारा माशरा किस साइड पे जा रहा है। औरतें क्यों नहीं बाज आती? हर औरत एक जैसी नहीं होती, लेकिन चंद औरतें ऐसी हैं जो ऐसी हैं। वो क्यों ऐसी हैं? मैं भी एक औरत हूँ, मुझे शर्म आती है जब मैं ऐसा कोई प्रोग्राम करती हूँ और औरत पे बात आती है, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि मैं एक औरत होकर एक औरत को गलत कहूँ। कहना क्या, हर सारे सबूत उनके पास है, सबूतों के साथ वो बात कर रहे हैं कि एक औरत 5-5 शादियाँ कर गई है, एक मर्द को धोखा देगी, अपनी दूध पीती बच्ची को छोड़ के चली गई है। शर्म आनी चाहिए ऐसी औरत को।